Good morning, students. So, today we will start with a new chapter number 3 from our book Beehive. The chapter name is The Little Girl. This chapter is written by Catherine Mansfield. So, first of all, we will discuss about the summary part of this chapter and in brief introduction of this chapter. So, first of all, we start with introduction. A family is the first institution for any child where he feels loved, प्रोटेक्टेड एंड एनकरेज्ड। यानी एक परिवार ही किसी बच्चे के लिए फर्स्ट इंस्टीट्यूट होता है जहां वह प्रेम, सुरक्षा और प्रोत्साहन महसूस करता है। एंड पेरेंट्स होल्ड ए सोशल प्लेस इन एवरी चाइल्ड्स हार्ट। एंड पेरेंट्स होल्ड ए स्पेशल प्लेस, और सभी माता पिता प्रत्येक बच्चे के हृदय में और उसके मस्तिष्क में एक विशेष स्थान रखते हैं। द स्टोरी डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ये जो कहानी है माता पिता और बच्चों के बीच के संबंधों को दर्शाती है। चिल्ड्रंस हैव ए वेरी इम्प्रेशनेबल माइंड। द यर्न फॉर ऑल द लव एंड केयर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वे अपने माता पिता से प्रेम और देखभाल की इच्छा रखते हैं। इफ दे आर स्कोल्डेड और बीटन, अगर उन्हें डांटा फटकारा जाता है या पीटा जाता है, दे स्टार्ट अवॉइडिंग देयर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। In this story, Kezia is the girl in the story was so scared of her father. इसमें केजिया नाम की एक लड़की है, वो अपने पिता से इतनी डरी हुई थी that she would start stuttering in his presence. But a little love and compassion shown by her towards the end of the story changes her thought. लेकिन एक थोड़ा सा प्रेम और सहानुभूति जो उसके पिता के द्वारा इस पाठ के अंत में दिखाई जाती है, जो उसके विचारों को पूरी तरह से बदल देती है। She forgives for his previous action. वह उसके भूतपूर्व कार्यों के लिए उसे माफ कर देती है। एंड टेल्स हर फादर, और वह अपने पिता को बताती है दैट ही हैड गॉट ए बिग हार्ट, कि उनका जो दिल है वो बहुत बड़ा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद समरी ऑफ दिस चैप्टर, केजियाज रिलेशनशिप विद हर फादर। पहले फर्स्ट इंस्टेंस में हम केजिया का जो रिलेशनशिप था उसके फादर के साथ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मैन्सफील्ड इज ए स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल केजिया। लिटिल गर्ल जो शीर्षक है कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखी गई कहानी, एक छोटी सी लड़की की कहानी है जिसका नाम केजिया था। who on account of little understanding about her father usually remained scared of him. She kept a distance from him. वह उससे दूरी बनाकर रखती है। whenever he was home, जब वो घर पर होता था। she considered him to be as big as a giant. वह उसे एक राक्षस के रूप में, बड़ा रूप में देखती है। she would often get nervous and stuttered while talking to him. नेक्स्ट, केजिया's father as a person. अब केजिया के फादर का व्यक्तित्व तो बताया जाएगा आगे। he would give her a casual kiss before going to the office. वह ऑफिस जाने से पहले उसे कैजुअल किस दिया करते थे। he used to go to office in a carrier and whenever he went to the office she was very happy. जब कभी उसके पिताजी ऑफिस जाया करते थे तो वह काफी खुश होती थी। whenever he was back from his office, जब वो कभी ऑफिस से लौटकर आते थे, he would speak very loudly, तो वह जोर से बोलते थे। एंड दिस वुड फ्राइटन लिटिल केजिया, और इस चीज से केजिया काफी डर जाती थी। हर मदर वुड आस्क केजिया टू टेक ऑफ हिज शूज। उसकी माँ केजिया उसे जूते उतारने के लिए कहती है। व्हेन ही वाज बैक, उसके पिता से कहती है जब वो वापस लौट कर आते, ही वुड लुक वेरी स्टर्नी एट केजिया। फादर बीट्स केजिया, अब उसके बाद उसके पिता उसे काफी बार पीटते हैं। वंस शी वाज एट होम बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, her grandmother advised her to make a gift for her birthdays next week. तो उसकी दादी केजिया से अगले सप्ताह आने वाले उसके पिता के जन्मदिन के लिए एक तोहफा तैयार करने के लिए कहती है। She suggested she would make a pin cushion for him. और उन्होंने उसे सुझाव दिया कि वह पिता के लिए एक पिन कुशन बनाए। केजिया made a beautiful pin cushion. केजिया ने एक सुंदर पिन कुशन तैयार किया। But she inadvertently make a mistake. लेकिन उसे अनजाने में एक गलती हो गई। She filled it with a paper. उसने एक पेपर से उसे फिल कर दिया। That had her father's important speech on it. जिस कागज में उसके पिता का एक महत्वपूर्ण भाषण लिखा हुआ था। She was punished for that. उसके लिए उसे सजा दी गई। This incident further estranged Kezia from her father. इस घटना ने केजिया को अपने पिता से पूरी तरह से विमुख कर दिया, अलग कर दिया। देन मैकडोनल्ड्स फैमिली। अब यहाँ मैकडोनल्ड के परिवार का भी परिचय पाठ में दिया जाएगा। शी वुड ऑफन लुक एट नेबर्स। वह अपने पड़ोसियों के घर को देखती थी। द मैकडोनल्ड्स को प्लेइंग जॉयसली विद देयर लॉन।
अपने घास के मैदान में आनंद पूर्वक खेलते हुए। मिस्टर मैकडोनल्ड वॉज सच ए गुड फादर, मिस्टर मैकडोनल्ड बहुत अच्छे पिता थे। एंड प्लेड सो लविंगली विद हिज चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के साथ बहुत ही प्रेम से खेलते थे। शी वंडर्ड ही माइट बी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, और आश्चर्य होता था कितने अलग तरह के उसके पिता हैं। केजिया गेट्स टू नो the soft side of her father. Once her mother fell ill and was hospitalized, she was left alone at home under the care of her cook. At night, she had a nightmare and woke up screaming. She found her father standing by her bedside. He picked her up and took her to his room. He tucked her up in his bed and soon fell asleep. Kezia felt secure lying near him. She realized her father was not as big as giant. तो उसे महसूस होता है कि उसके जो पिता है वो दैत्य की तरह विशाल नहीं थे। She felt the beating of her father did not mean that he did not love her. और वह महसूस करती है कि उसके पिता के हृदय की विशालता इतनी बड़ी है कि उसके पिता जो बहुत थे वो बहुत सहनशील स्नेहशील थे। And finally she realized her father was very compassionate. She developed a warm feeling for her father. अपने पिता के लिए मर्म स्पर्शी भावनाएं विकसित कर लेती है। She realized, और उसे महसूस होता है that he was not bad कि वो बुरे नहीं थे, but was a bit overburdened with work, बल्कि उन पर काम का थोड़ा बोझ रहता था। So this is the a short summary of this chapter. Now let's continue with the chapter number 3 from page number 32. Yes. Do you feel know your parents better now? क्या आप महसूस करते हैं अपने माता पिता को अच्छी तरह से देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप बड़े हो गए थे। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द सम ऑफ देयर एक्शन, अब आप उनके कुछ कारणों का, जो कार्यों का कारण भी जान चुके होंगे। दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर, जो पहले आपको काफी अपसेट किया करते थे। दिस स्टोरी इज अबाउट ए लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। और ये कहानी जो है एक छोटी सी लड़की की कहानी है, whose feelings for her father, जिसके लिए जिसकी भावना उसके पिता के लिए चेंज हो जाती है भय से समझ की ओर। will probably find an echo in every home, और ये इस तरह की घटनाएं आपको प्रत्येक घर में देखने को मिल जाएंगी। So now let's continue with the chapter. To the little girl he was a figure to be feared. उस छोटी सी लड़की के लिए वह एक डरावना प्रतीक था, एक पर्सन था जिससे वह डरती थी। एंड अवॉइडेड, और उसे अवॉइड करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले। ही केम इनटू हर रूम, वह उसके कमरे में आता था। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और वह उसे कैजुअल किस देता था। टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसे वह अलविदा पिताजी कहकर रिस्पॉन्ड करती थी। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और एक प्रसन्नचित भावना वाली जो राहत उसे महसूस होती थी। When she heard the noise of the carrier's growing fainter, जब गाड़ी के जाने की आवाज बिल्कुल मंदी पड़ जाती थी। एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, और सड़क पार करने के बाद वह और ज्यादा खुश हो जाती थी। इन द इवनिंग, शाम के समय। When he came home, जब वह घर आते थे। She stood near the staircase, वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी। And heard his loud voice in the hall, और हॉल में उनकी तेज तेज आवाज सुना करती थी। Bring my tea into the drawing room, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ। Hasn't the paper come yet, क्या अभी तक पेपर नहीं आया। Mother, go, जाओ and see, देखो if my paper is out there, क्या मेरा पेपर बाहर पड़ा हुआ है। And bring me my slippers, मेरे लिए चप्पलें लेकर आओ। Kezia, mother would call to her, माँ उसे केजिया कहकर बुलाती थी। If you are a good girl, you can come down, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो। And take off father's boots, पिताजी के जूते उतारो। Slowly the girl would slip down the stairs, धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती थी। More slowly still across the hall, और से भी धीरे वह हॉल को क्रॉस करती थी। Push open the drawing room door, धक्का देकर ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलो। By that time, तब तक he had his spectacles on, वह चश्मा पहन लेता था। And looked at her over then in a way that was terrifying to the little girl, और उस लड़की की ओर इस तरह से देखता था कि वह उसकी इस निगाह को देखकर काफी डर जाती थी। Well, Kezia, hurry up. Kezia, जल्दी करो। Pull off these boots, इन जूतों को जल्दी उतारो। And take them outside, और उन्हें बाहर लेकर जाओ।
हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छी लड़की नहीं बनना चाहोगी? आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिताजी। यू डोंट नो, तुम क्यों नहीं जानती? इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द, अगर तुम इस तरह से हकलाओगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वह कभी भी दूसरों लोगों के सामने नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, वैसे उसने ऐसा करना बंद कर दिया था, बट ओनली विद फादर, केवल पिताजी के साथ ऐसा करती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वह उस समय शब्दों को बहुत कठिनता से कहने की कोशिश करती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रैच्ड अबाउट, तुम इतने अप्रसन्न क्यों दिखाई दे रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मैं कामना व्यक्त करता हूं कि तुमने इस लड़की को सुसाइड कमिट करने के लिए नहीं बताया होगा। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, मेरे टी कप को वापस से केयरफुली से टेबल पर ले जाओ। ही वॉज सो बिग, वो इतना बड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसका हाथ और उसकी गर्दन। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, विशेष रूप से उसका मुंह इतना बड़ा था जब वह उबासियां लेता था। थिंकिंग अबाउट हिम, उसके बारे में सोचते हुए। अलोन वॉज थिंकिंग अबाउट हिज एंड, उसके बारे में सोचते हुए तुरंत एक दैत्य का ख्याल आ जाता था। ऑन संडे आफ्टरनून, रविवार की दोपहर। ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन, दादी माँ उसे नीचे बुलाती है। टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर, पिताजी से बातें करने के लिए। एंड मदर, और माँ से। बट द लिटिल गर्ल, लेकिन वह छोटी सी लड़की, ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, माँ को हमेशा पढ़ते हुए पाती थी। एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन सोफा, और पिताजी को सोफे पर लेटे हुए। हिज हैंडकर्चीफ ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पर रुमाल पड़ा हुआ रहता था। हिज फीट ऑन द बेस्ट ऑफ कुशंस, और उनके पैर अच्छे वाले कुशन पर पड़े होते थे। स्लीपिंग साउंडली, शांतिपूर्वक सोते हुए। स्नोरिंग, और खर्राटे लेते हुए। शी सैट ऑन ए स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम, और वह गंभीरता से उसकी ओर देखती है। अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच, जब तक कि वे जाग और सीधे नहीं हो जाते। एंड आस्क्ड द टाइम, और टाइम पूछता है। देन लुक्ड एट हर, और उसकी ओर देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया ऐसे मत घूरो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑल, तुम एक छोटी सी ब्राउन आउल यानी उल्लू की तरह दिखाई देती हो। वन डे, एक दिन। व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, जब वह जुखाम के कारण घर पर रुक जाती है। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तो उसकी दादी माँ ने उसे बताया। दैट हर फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि अगले ही सप्ताह उसके पिता का बर्थडे आने वाला था। एंड सजेस्टेड, और उसे सुझाव देती है। शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, एक पीले रंग के येलो सिल्क के कपड़े से उसके लिए पिन कुशन तैयार वह कर सकती है गिफ्ट के रूप में। लेबोरियसली, बहुत कठिनाई से। विद ए डबल कॉटन, द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड, लड़की ने तीनों साइडों को सिला। बट वॉट टू फिल इट विद, लेकिन इसे किस चीज से भरे? दैट वॉज द क्वेश्चन, ये उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बाहर बगीचे में गई। एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, वह माँ के बेडरूम में घूमती है। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और कुछ छोटे छोटे कपड़ों के या पेपर्स के कतरन को ढूंढती है, टुकड़ों को ढूंढती है। ऑन द बेड टेबल पर शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, अच्छे अच्छे पेपरों की बहुत सारी शीट उसे देखने को मिलती है। गैदर्ड देम, उन्हें इकट्ठा करती है। अब टोर देम इनटू टिनी पीसेस, उनके छोटे छोटे टुकड़े करती है। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपने उस पिन कुशन में भर देती है। देन शी शूड अप द फोर्थ साइड, इसके बाद उसने उसका चौथा साइड भी मुंह सिल दिया। दैट नाइट, उस रात। देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस दिन उस घर में काफी गुस्सा और विद्रोह था। फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पिताजी की जो पोर्ट अथॉरिटी का जो बड़ा सा भाषण था वो खो चुका था। रूम्स वर सर्च, कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से प्रश्न पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन द टेबल इन आवर रूम, मैं जहाँ तक उम्मीद करती हूँ तुमने हमारे रूम के अंदर टेबल पर कोई पेपर नहीं देखा होगा। ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने अपने सरप्राइज के लिए उन्हें फाड़ दिया। व्हाट, क्या? स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम विद दिस इंस्टेंट,
इसी क्षण नीचे डाइनिंग रूम में मेरे साथ चलो। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसे घसीट कर वहां लाया गया जहां उसके पिता इधर उधर घूम रहे थे, बिहाइंड हिज बैक, अपने पीछे कमर पर हाथ डालकर। वेल ही सेड शार्पली, उसने जोर से कहा। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने बताया। शी स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुका और उसने बच्चे की ओर घूर कर देखा। नो नो नो, शी विस्पर्ड, वह फुसफुसाई। मदर गो अप टू हर रूम, माँ अपने कमरे में जाओ। एंड फेच डाउन द डैम थिंग, वो चीज लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, जिसने बेड में अभी रखी है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने के जोर जोर से चिल्लाते हुए। शी लेड इन द शेडन रूम, वह शेडो वाले रूम में लेट जाती है। वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। देन फादर केम इन टू द रूम, उसके बाद पिताजी कमरे में आए। विद ए रूलर इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक छड़ी लेकर। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, इस चीज के लिए मैं तुम्हारी पिटाई बनाऊंगा। ही सैड, उसने कहा। ओ नो, ओ नो, नहीं नहीं। शी स्क्रीम, वह चीखी चिल्लाई। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, बिस्तर के कपड़ों के अंदर अपने आप को छुपा लिया। ही पुल्ड देम असाइड, उसने उनको खींचकर अलग कर दिया। सिट अप, बैठो। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार सिखाना जरूरी है। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, उसके बाद तुम उस चीज को कभी नहीं छुओगे जो तुमसे कोई संबंध नहीं रखती है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन पिताजी ये तो आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, धीरे से वह जो छड़ी थी वह उसके गुलाबी छोटी छोटी हथेलियों पर आकर लगी। आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद। व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, जब दादी माँ ने उसे अपने शॉल में लपेटा। रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, उसे रॉकिंग चेयर में घुमाया। द यंग चाइल्ड क्लंग टू हर बॉडी, सॉफ्ट बॉडी, और वह छोटा सा बच्चा उसकी सॉफ्ट बॉडी से तुरंत चिपक गया। वॉट डिड गॉड मेक फादर फॉर, भगवान पिताओं को क्यों बनाता है। शी सॉफ्ट, वह सुबकियां लेते हुए कहती है। हियर इज ए क्लीन हैंकी, यहाँ एक साफ रुमाल है डार्लिंग। ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ करो। गो टू स्लीप, सो जाओ। पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सब कुछ सुबह तक भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की। बट ही वॉज टू अपसेट, लेकिन वो बहुत परेशान थे। टू लिसन टू नाइट, जो आज उन्होंने सुना। So this is the first part of the chapter number 3. The remaining part we will continue with in the next video. Till then, thank you very much.